Hello students, welcome back. In this lecture, we will discuss about nuclear energy, environmental consequences of using different types of source of energy in details. तो न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज में अगर हम लोग कोई भी सोर्स यूज़ करते हैं तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, कि पोल्यूशन होगा नहीं होगा, इसके बेसिस पे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप्स होती है, एक होती है न्यूक्लियर फिजन, एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। हम लोग इनको अब डिटेल्स में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर फिजन क्या होगी और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो लेट्स स्टार्ट। न्यूक्लियर फिजन, द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एटम splits up into smaller nuclei when bombarded with low energy neutrons is called nuclear fission. फिजन में हुआ क्या, जो एक हैवी न्यूक्लियस होगा रेडियोएक्टिव एलिमेंट का वो स्प्लिट होगा, किसमें होगा, टू और मोर लाइटर न्यूक्लियस में। कब होगा, जब हम लोग उस पर न्यूट्रॉन को इंसिडेंट करते हैं। जैसे रिएक्शन इसमें दिखाई हुई है, यूरेनियम एक हैवी न्यूक्लियस है, रेडियोएक्टिव है। जब उसको हम लोग न्यूट्रॉन से हिट करते हैं तो वो बैरियम और क्रिप्टन में डिवाइड होता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम लोग अगर बात करते हैं जैसे नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस करते हैं C+O2 या कोई और भी रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ एनर्जी जो रिलीज होती है वो लिमिटेड अमाउंट में है। लेकिन न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में बात करें तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो ट्रमेंडस अमाउंट में है। इसका रीजन होता है कि यहाँ जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट का मास है वो इक्वल नहीं है, तो मास डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग यहाँ E = mc²। E एनर्जी, m मास में चेंज या मास डिफेक्ट और c स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम लोग बात करें कि अब प्रोसेस होगा कैसे, तो देखिए इन न्यूक्लियर फिजन एक हैवी न्यूक्लियस ऑफ एटम सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम इज बम्बार्ड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो एनर्जी जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम लोग जो रिएक्शन यूज करते हैं वो होती है न्यूक्लियर फिजन। इसमें क्या करते हैं, यूरेनियम को यूज किया, प्लूटोनियम और थोरियम कोई भी हो सकता है, उसको हम लोग न्यूट्रॉन के साथ हिट करते हैं तो वो क्या करेगा, वो स्प्लिट होगा, न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। इन दिस प्रोसेस इट स्प्लिट्स इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई विद ट्रमेंडस रिलीज ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड टू बॉयल वाटर टू रन टर्बाइन्स। व्हेन द टर्बाइन रोटेट्स the generator generates the electricity. In this reaction, when uranium is hit with low energy neutron, it splits into barium and krypton, जो हम लोगों ने भी देखा, along with the emission of 3 neutrons. Tremendous amount of energy is released. The extra neutron and amount of energy controlled by control rods made up of boron. होता क्या है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्या होती है, जैसे अगर हम लोग कोई भी पार्टिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, जब प्रोडक्ट बनते हैं तो वो पार्टिकल एज इट इज वहां मिलता है। जैसे हम लोगों ने रिएक्शन में देखा था न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम, तो क्या हुआ था, बैरियम क्रिप्टॉन थे, साथ में क्या थे, न्यूट्रॉन्स थे। तो न्यूट्रॉन ने रिएक्शन स्टार्ट की और न्यूट्रॉन रिएक्शन के टाइम में जब प्रोडक्ट बने तब भी फॉर्म हुआ। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन। और हम लोग यहाँ रिएक्शन को यूज करते कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। वो इसलिए करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको हम लोग कैप्चर कर सकें और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूज कर चुके हैं उसके बाद जो इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी बची उसको भी कंट्रोल कर सके। अगर वहां कंट्रोल नहीं होगा तो वहां ब्लास्ट होगा। जैसा न्यूक्लियर पावर प्लांट के डायग्राम में आप लोग देख रहे हो, रिएक्टर कोर है, फ्यूल रॉड है, कंट्रोल रोड्स है, मॉडरेटर्स हैं, कूलेंट है, वाटर, हीट एक्सचेंजर, स्टीम, डायनेमो, वाटर, ये चीजें। तो क्या होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी जब पास होगी तो वाटर उसके अकॉर्डिंग क्या चलेंगे, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो स्टीम क्या करेंगे हम लोग, उसका वो जो हमारा टर्बाइन है उसको हिट करने में, तो टर्बाइन की रोटेशन होगी, टर्बाइन रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब यहाँ एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिलीज हो रही है, एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन्स हैं, हम लोग यहाँ किसके लिए यूज करते हैं, जो कंट्रोल रोड्स है उनसे कैप्चर करते हैं, मॉडरेटर्स यूज करते हैं, कूलेंट यूज करते हैं। ये इसलिए यूज करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर सकें और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो वहां ब्लास्ट होगा। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन, द प्रोसेस इन विच 2 न्यूक्लियाई ऑफ लाइटर एनिमल्स कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में था हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होकर 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियस बन रहा था। अब फ्यूजन में क्या है,
टू और मोर लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज हो रही थी और फ्यूजन में भी है। अगर हम लोग बात करें फ्यूजन और फ्यूजन, तो फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो फ्यूजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम प्लस न्यूट्रॉन प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बट रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, बट टू कैरी आउट न्यूक्लियर फ्यूजन, ये फ्यूजन रिएक्शन, वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। टेम्परेचर कितना चाहिए? मिनिमम, जो अबाउट होगा 10⁷ केल्विन। इतना टेम्परेचर अगर होगा, उस कंडीशन में लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड अदर स्टार इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जैसे सन से हम लोगों को एनर्जी मिल रही है, उसका रीजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। न्यूक्लियर फ्यूजन हैज बीन यूज्ड टू मेक न्यूक्लियर बॉम्ब्स दैट आर मोर पावरफुल देन दोज बेस्ड ऑन फ्यूजन। फ्यूजन में एनर्जी जो रिलीज होती है वो फ्यूजन के कंपैरिजन में कम है, इसलिए वो क्या है? पावरफुल है। Advantages of nuclear energy. It produces a large amount of useful energy from very small amount of nuclear fuel. यहाँ क्या है? फ्यूल की अमाउंट कम होगी और एनर्जी प्रोडक्शन क्या होगी? ज्यादा। सेकंड, डज नॉट प्रोड्यूस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो गैसेज भी रिलीज नहीं होगी। थर्ड, सम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट्स इन प्रोसेस एंड दीज आर यूज्ड इन मेडिसिन एंड अदर इंडस्ट्रीज। जब रिएक्शंस होती है तो कुछ ऐसे रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो हम लोग जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं मेडिसिन और अदर इंडस्ट्रीज में। अब बात करें अगर इसकी लिमिटेशन की, तो फर्स्ट क्या होगा? द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आर रेडियोएक्टिव विच कीप्स ऑन रेडिएटिंग हार्मफुल न्यूक्लियर रेडिएशंस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है वो क्या? रेडियोएक्टिव है, तो उससे क्या रेडिएशंस निकलती रहेंगी और वो हार्मफुल है। सेकंड, देयर इज रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल विच कैन कॉज सीरियस डैमेज। जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चेन रिएक्शन अगर कंट्रोल नहीं होती है तो एक्स्ट्रा एनर्जी और न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे? वहां ब्लास्ट कर देंगे। अगर एक्सीडेंटल लीकेज भी होता है तो उस कंडीशन में क्या है? वहां का पूरा एनवायरमेंट कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा। देयर इज ए चांस ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्टामिनेशन। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज हाई, ज्यादा होगी क्योंकि हम लोग उसको इंस्टॉल करेंगे, पूरा सेटअप चाहिएगा हम लोगों को, उसके मेंटेनेंस। अगर इसके सेफ्टी मेजर्स में जरा से भी अगर लापरवाही होती है तो वहां पूरा एनवायरमेंट कंटामिनेशन के चांसेस रह जाते हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे क्या? अगर हम लोग कोई भी सोर्स यूज करते हैं तो उसका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं एनवायरमेंट को, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली करते हैं। द यूज ऑफ ईच एंड एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब्स द एनवायरमेंट इन वन वे और द अदर। एग्जाम्पल, द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट कॉजेज एयर पोल्यूशन। अगर हम लोग थर्मल पावर प्लांट में कोल यूज कर रहे हैं, उनको बर्न करते हैं, तो उससे क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा, तो ये डायरेक्ट एनवायरमेंट पे इफेक्ट है। इन अदर केसेस द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ डिवाइस यूज्ड फॉर हार्नेसिंग एनर्जी may be pollution free, but making of devices itself may cause some environmental damage. जैसे use of wind generator for obtaining energy is pollution free, but process involved in making materials for these energy devices must have damaged the environment in some other way. जैसे सोलर एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं सोलर पैनल्स की हेल्प से। अब सोलर पैनल्स तो कोई पोल्यूशन क्रिएट करेंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मेथड जब हम लोग पैनल्स बनाते हैं तो वहाँ एनवायरमेंटल पोल्यूशन के चांसेस हो जाते हैं, कंटामिनेशन के। दूसरी बात करते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है, डायरेक्ट यूज करें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर जैसे अंडरग्राउंड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो वाटर के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे, तो वो क्या करते हैं? कुछ टाइम के बाद सड़ना शुरू होते हैं रूट्स। तो उस कंडीशन में क्या है? वो मीथेन गैस रिलीज करते हैं, और वो क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो वो इन्वायरमेंट को डायरेक्ट इफेक्ट ना करके उसको इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। Some of the environmental consequences of increasing demand of energy are the combustion of fossil fuel is producing acid rain, damaging plants, soil, aquatic life. Fossil fuel को अगर हम लोग बर्न करते हैं तो गैसेज रिलीज होंगी, तो वो गैसेज एसिड रेन कोज करेंगी, तो उससे क्या है? प्लांट्स इफेक्ट करेंगे, सॉइल इफेक्ट करेगी और एक्वेटिक लाइफ। The burning of fossil fuel is increasing the amount of greenhouse gases in the atmosphere. The cutting down of trees from the forest for obtaining firewood is causing soil erosion and destroying wildlife. The construction of hydropower plant is disturbing the ecological balance. जो हमारा बैलेंस है एनवायरमेंट का, वो क्या है? डिस्टर्ब होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर इंक्रीजिंग रेडियोएक्टिविटी इन द एनवायरमेंट। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेडियोएक्टिव रहेगा,
तो उससे रेडिएशंस निकलेंगी, तो वो क्या है, इन्वायरमेंटल कॉन्टामिनेशन के चांसेस रहते हैं। लास्ट वन, द वेरियस स्टेप्स विच कैन बी टेकन टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन। फर्स्ट, switch off the lights and fan, TV and other electrical appliances when not needed to save electricity। अगर हम लोग रूम में हैं तो अगर हम लोगों को सिर्फ टीवी देखना है, लाइट फैन, तो एक्स्ट्रा जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको ऑन ना करके सिर्फ उसी को ऑन किया जाए, या अगर हम लोग नहीं देख रहे तो उन सब चीज़ों को बंद कर दिया जाए। सेकेंड, यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। प्रेशर कुकर शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। The use of biogas as a fuel should be encouraged in rural areas। इससे क्या होगा, पोल्यूशन फ्री है, स्मोकलेस है, कैलोरिक वैल्यू बढ़ेगी, तो वुड अगर यूज करते तो जो पोल्यूशन उससे क्रिएट होगा तो वो यहाँ मिनिमाइज हो जाएगा। बाइसिकल शुड बी यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस टू सेव प्रीसियस फ्यूल लाइक पेट्रोल। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या है, बाइसिकल यूज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्टेप्स अगर हम लोग यूज करें तो जो हमारी एनर्जी की कंजप्शन है वो कम हो जाएगी। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड बेटा कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।